और वो धन्यवाद अंशु जी। अध्यक्षीय उद्बोधन के बाद कुछ बचता नहीं है, लेकिन कहते हैं बेतरतीबी का भी अपना एक हुस्न होता है। तो अंशु जी को सलाम एक बार आप सबके सामने है। प्रोफेसर हम लोग के, मैंने भी पहले भी कहा था, हम लोग के पितामह तुल्य हैं प्रोफेसर जयवीर वैष्णव पायन सर। जिन लोगों ने हमको पढ़ाया है उनको आपने पढ़ाया होगा। ऐसे गुरु को यहाँ पर देख करके शत नमन, शत नमन। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। ऐसे लोग आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए हैं और खुद चल करते हैं। देखिए हम लोग सर अक्सर कहा करते हैं, जो आप लोगों से पाया वही बता भी पाते हैं। कहते हैं जब मनुष्य के बहुत सारे पुण्य फलीभूत होते हैं तो मनुष्य को तीर्थ पर जाने का मौका मिलता है। दीपक भैया, जब मनुष्य बहुत सारे पुण्य फलीभूत हो जाते हैं तो उसको तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलता है। और जब कई जन्मों के पुण्य एक साथ फलीभूत हो जाते हैं तो ऐसे तीर्थ खुद चल करके आ जाते हैं हम लोग के पास। एक बार जोरदार तालियां प्रोफेसर वैष्णव पायन सर के लिए। आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर दीपक बाबू जी, हमें बड़े भाई हैं हमारे, बहुत कुछ सीखने का अवसर आज से मिलता रहता है हम लोगों को। आज के इस सत्र को यहाँ पर संचालित कर रहे हैं प्रोफेसर मनीष कुमार श्रीवास्तव जी, अपने क्षेत्र के बड़े विद्वान हैं मार्केटिंग क्षेत्र के। मेरे अनुज डॉक्टर अंशु गुप्ता जी जो इस सत्र को यहाँ पर चला रहे थे, और दो विद्वानों जिनको आपने पहले इनका संभाषण यहाँ से सुना, ऐसे सुनील जायसवाल जी जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं जीएसटी में, और हमारे दीपक गुप्ता जी जो प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, यहाँ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जीएसटी में अच्छा खासा नाम और काम है आपका। ऐसा समृद्ध मंच है और इन लोगों को आपने सुना। और उसके पश्चात प्रोफेसर दीपक बाबू जी भी यहाँ पर आकर के बोल गए, तो उसके बाद में बोलने को अब कुछ बचता है नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि धर्म का मर्यादा है तो उसका पालन अवश्य यहाँ से करेंगे। दो चीज़ों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रोफेसर श्रीवर्धन पाठक जी, प्रोफेसर मनीष जी, डॉक्टर अंशु जी के द्वारा ये जो सारस्वत महायज्ञ यहाँ पर रचाया गया है, इसमें मुझे भी कुछ आहुतियों के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये आपका सेमिनार सिर्फ सफल नहीं है, ये आपका सेमिनार या आपकी संगोष्ठी बहुत अधिक सफल है, अत्यधिक सफल है। इसकी 3 दलीलें हैं। सेमिनार तो बहुत सारी होती है सर, आप भी तमाम जगह जाते होंगे, जाते ही रहते हैं, मुझे भी कहीं ना कहीं जाने का अवसर मिलता ही है। अगर किसी सेमिनार के दूसरे दिन इतने सारे लोग हॉल में बैठे हों और लगभग 18-20 प्रेजेंटर भी हो और अभी वैलिडिटी सेशन होना हो, और उसके बावजूद भी कोई भी व्यक्ति हॉल से उठ करके ना गया हो, बल्कि बाहर से लोग अगर हॉल में आकर के बैठ रहे हो, तो ऐसा सेमिनार निश्चित तौर पे बहुत अधिक सफल सेमिनारों की गिनती में गिना जाएगा। इसके लिए प्रोफेसर पाठक, प्रोफेसर श्रीवास्तव, डॉक्टर अंशु की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं बहुत जगह जाता रहता हूँ सर, आप भी तमाम जगह जाते रहते होंगे। दूसरे दिन गिनती के लोग रहते हैं और उसमें से कुछ को अगर पेपर प्रेजेंट करना हो तो ही रुकते हैं, या कुछ को अगर सुनना हो तो रुकते हैं। आप सब लोग एक बहुत अच्छे नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो जो पेपर प्रेजेंटर्स हैं, आपकी जो उपस्थिति है, इन सबको शत नमन। हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी बातें सुनी, जीएसटी के बारे में कई सारी बातें यहाँ पर आई। हम लोगों ने एक लंबा सफर तय किया। वो सफर था सेल्स टैक्स। मेरे ग्रैंडफादर तो भी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में ही थे, बहुत नाम सुना था हमने इसका, सेल्स टैक्स। उसके बाद में कुछ समय के लिए हम लोगों ने कुछ वैट को देखा, जो वैल्यू एडेड टैक्सेशन था, और उसके बाद में आजकल हम लोग बात करते हैं जीएसटी की, कभी आईटीएसटी की, कभी एसजीएसटी की, कभी जीएसटी। ट्रेड टैक्स की तरह होगा, किसी बच्चे ने उसको जोड़ा के बीच में नाम बदल करके ये ट्रेड टैक्स। ये सिर्फ एक माइंड से बदलना पड़ा। कितने सालों से सेल्स टैक्स काम कर रहा था, वहाँ के अमला था, वहाँ की कार्य प्रक्रिया थी, और जब कभी भी